तो हम इस समय आ गए हैं कोटद्वार के अंदर, और कोटद्वार में त्रिलोक होटल के नीचे देवी रोड मंदिर पर वार्ड नंबर 15 के अंदर एक दुकान के अंदर आग लग चुकी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इस दुकान के विषय में मैं आपको बताऊँ, ये परमजीत सिंह जी की ये शॉप थी, और कल रात करीब 11 बजे करीब जो है इस दुकान के अंदर जो है वो आग लगी। और आग जो थी वो इतनी भयानक थी, आप देख सकते हैं कि आसपास की जो दुकानें हैं वो तक जो है वहाँ वो काली पड़ चुकी हैं। पंखे को आप देख लीजिए और इस स्थान को देख लीजिए, इतनी भयानक आग थी। मौके पर ही जो है होटल में जब धुआं पहुंचा, आसपास के लोगों ने जो है उनको परमजीत सिंह जी को कॉल करके उनको बुलाया, बताया कि आपकी शॉप में आग लग गई है। और उनकी आय का, मैं आपको बता दूं, उनकी आय का एकमात्र स्रोत जो था वो ये दुकान थी जो आप देख रहे हैं सामने। एकमात्र स्रोत जो थी वो ये दुकान थी, जो कि मल्होत्रा कलेक्शन के नाम से थी। और कल रात 11 बजे इस दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट जो है इसकी वजह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से इस दुकान के अंदर इतनी भीषण आग लगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान को, कि कुछ भी जो चीज़ है वो बचा नहीं है, सब कुछ जो है जल कर के खाक हो गया है, राख हो गया है, और स्थिति इतनी भयानक है। सो हम इस समय आ चुके हैं और हम डायरेक्ट जो इस दुकान के ऑनर हैं, जो इस शॉप के ऑनर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कितने समय से आपकी ये शॉप जो थी आप यहाँ पर चला रहे थे? ये तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से आपकी ये शॉप चल रही थी। आपका आय का और कोई स्रोत है या एकमात्र यही स्रोत? जी जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर, आपको कैसे पता चला, मतलब आपको सूचना कैसे आई? सूचना आई, होटल के जो ऊपर के मैनेजर हैं उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे धुआं आ रहा है, जल्दी आके देखो क्या बात हो गई। जी। आए, शटर खोला, तो जैसे ही शटर खोला तो मुँह पे झपका आ गया आपका। जी। फिर बर्दाश्त ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं पाया वो। पानी का हमने कोशिश करी कि बुझ जाते हैं, मगर नहीं कुछ। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा लोगों ने, फायर ब्रिगेड आई टाइम पे, उन्होंने बुझाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौके पर ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, और आग इतनी भीषण थी कि रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही शटर उठाया, आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि रोक पाना मुश्किल था। फिलहाल अभी प्रशासन को सूचना आपने दे दी है, प्रशासन को सूचना दे दी गई है, और अब देखना यह है कि अधिकारी लोग, प्रशासन किस प्रकार से, क्योंकि उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत यही है जिसके द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार बच्चों को देखते हैं, और वो जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। हालांकि हम उनके दुख को हम बयां नहीं कर सकते, आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक इंसान अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके एक व्यवसाय को शुरू करता है, और जब वो उसका व्यवसाय जो है खतरे में पड़ जाता है, इस तरीके से बर्बाद हो जाता है, तो क्या उस शख्स के ऊपर बीतती है। हम सर के दुख को हम समझ सकते हैं, और हम शासन से, प्रशासन से एक राहत की उम्मीद की आशा कर रहे हैं कि शासन उनकी मदद करेगा, उनके इस दुख की घड़ी में, इस अवस्था के अंदर उनके रोज़गार के लिए उनको कुछ ना कुछ जो है सहायता राशि, कुछ ना कुछ माध्यम उनको उपलब्ध कराएगा। सो हमारी शासन से, कोटद्वार प्रशासन से यही आशा है, यही उम्मीद है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस